सोल क्या है, इसके लिए बुद्धा ने बहुत अच्छी बात कही थी। एंड देयर इज़ वन हेमलेट ऑन द वे टू ले, हो सकता है आप लामियारा, देयर इज़ वन प्लेस लामियारा और लामियूरो, उसमें वहाँ पे एक बहुत बढ़िया मॉनेस्ट्री है और वहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं बुद्धा ने जो बताया था कि हु इज़ हैप्पी सोल। तो बहुत अच्छी बातें हैं, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज़ रियली वेरी टफ। क्यों? क्योंकि हम इम्प्लीमेंट अगर कर लें तो हम हो सकता है 100% नहीं, कम से कम 90% तो खुश हो जाएं। उसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। हु इज़ हैप्पी सोल, बुद्धा ने जो कहा था कि हु इज़ हैप्पी सोल, अ हैप्पी सोल स्टॉप्स ट्राइंग टू चेंज अदर्स बट इंस्टेड फोकसेस ऑन चेंजिंग सेल्फ। हम कोशिश, जो हैप्पी सोल है वो क्या है, वो कोशिश करता है कि दूसरे को चेंज ना करे, स्वयं को चेंज करें। और आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब लड़कियां शादी होके ससुराल में जाती हैं तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ इसी के कारण आती है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो मायके में हो ससुराल में हो, दे ऑलवेज ट्राई टू चेंज अदर्स। जो इतना लंबा जीवन बिता के आ रहा है वो तुरंत चाहते हैं कि एक दिन में 2 दिन में ये व्यक्ति चेंज हो जाए, हमारे लिए, हमारी फैमिली के अनुसार हो जाए। बट नो, यू शुड अंडरस्टैंड, अगर हैप्पी सोल ना आप हो पाएंगे और ना जो आपका सामने वाला जो व्यक्ति है वो हो पाएगा। तो वर्तमान में परिवार के साथ आप रहते हैं तो परिवार में भी यू शुड ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, नॉट अदर्स। बहुत बार क्या होता है फैमिली में, दोज हु आर लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज, they are also not aware about these things, that what we are doing, what is our behavior, हम बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर वो कोई बात कह देते हैं, क्योंकि ये बात आप सभी जानते हैं कि जो एक छोटा सा बच्चा होता है, जो एडल्ट होता है, जो बुजुर्ग होता है, उसकी एनर्जी का लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो छोटा बच्चा होता है उसकी एनर्जी हमेशा पैरों में होती है और आपने देखा होगा इसीलिए वो दौड़ता भागता रहता है, उसके पास खूब एनर्जी होती है पैरों में। उसके बाद जब वो यंग होता है, एडल्ट हो जाता है, उसकी मैक्सिमम एनर्जी पेट में होती है, यानी उसको खूब भूख लगती है, वो खूब खाना चाहता है। उसके बाद जो बुजुर्ग होते हैं उनकी एनर्जी टंग पे आ जाती है, तो वो बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम समझते नहीं हैं, हम क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं फैमिली में ही कि ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनका काम तो सिर्फ बोलना ही है। नो, यू शुड नॉट डू लाइक दिस। आप क्या करते हैं, आप बिहेव अच्छा नहीं करते हैं, तो आप हैप्पीनेस अपनी तो खो ही रहे हैं, दूसरे की भी हैप्पीनेस खो रहे हैं। यू शुड नॉट रिएक्ट इन दैट वे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर उम्र के अपने तकाजे होते हैं। हर उम्र में कोई भी, जब हम जनरेशन्स की बात करते हैं, वर्तमान में देखें कि अगर हम बात करें यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, यंग जनरेशन होती है वो कहती है, ओ अगर फादर कोई, अगर छोटा बच्चा कोई गाना सुन रहा है, उसने अरिजीत सिंह का गाना लगा दिया, तो फादर कहता है अरे ये कोई गाने हैं, गाने तो होते थे किशोर कुमार के, गाने तो होते थे मोहम्मद रफ़ी के। तो दोनों में कोई गलत नहीं है, वो उनके ज़माने में अच्छे थे, ये आज हो सकता है इस ज़माने में अच्छे हों। और अगर हम और पुराने जाएं तो बड़े बुजुर्ग कहेंगे अरे ये भी कोई गाने हैं, गाने तो हुआ करते थे सहगल के। तो हर व्यक्ति अपने स्तर पे सही होता है। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। मीन्स हैप्पी सोल इज़ वन हु एक्सेप्ट्स पीपुल फॉर हू दे आर। जो कुछ वो हैं उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना ही हैप्पी सोल का एक पार्ट होता है। उसी के अलावा हैप्पी सोल इज़ वन हु अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज़ राइट इन वंस ओन पर्सपेक्टिव। हर एक की दृष्टि में, हर एक के तरीके से जो चीज़ें हैं वो सही हैं। इसी तरह से एक्सपेक्टेशंस, a happy soul is one who is able to drop expectations from every relationship and gives for the sake of giving। आप उम्मीद करें, और इस पे बड़ी अच्छी लाइनें भी हैं,
कि हम कई रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। हम कई रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं केवल अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाके कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ हमारी उम्मीद थोड़ा सा अलग है। तो ऐसी चीज़ों को वी शुड ऑलवेज अवॉइड कि हम उम्मीदें ज़्यादा लगाएंगे, उतनी ही हमारी उम्मीदें टूटेंगी और हम उतना ही परेशान रहेंगे। फिर एक बात और कही बुद्धा ने, जिसमें उन्होंने कहा कि अ हैप्पी सोल इज़ वन हु अंडरस्टैंड्स दैट वट एवर वी डू इट फॉर आवर ओन पीस। तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्तों का आप चाहे कुछ भी दे लो। तो जो ये सुकून की हम तलाश करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ के लिए। वो सुकून हमको चाहे तो किसी के साथ सिंपल साइलेंट बैठ के मिले, चाहे उसके साथ एक गिलास पानी पी के मिले, एक कप कॉफ़ी पी के मिले, लेकिन वो सुकून हम उनके लिए नहीं करते हैं, हम अपने लिए ढूंढते हैं कि शायद सुकून के 2 पल मिल जाएं। तो इस वजह से जो हैप्पी सोल की बात कर रहे हैं हम, इसमें इतनी ढेर सारी उन्होंने बातें बताई थी लॉर्ड बुद्धा ने। अगर हम उसमें से 2-3 बातों को भी अपने लाइफ में अपना लें तो बहुत खुश रहते हैं। जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात और भी कही जो कि जनरली हम अपनी वर्क प्लेस पे देखते हैं। अ हैप्पी सोल इज़ वन हु स्टॉप्स प्रूविंग टू द वर्ल्ड हाउ इंटेलिजेंट वन इज़। बार बार खास तौर से कई बार एक टर्म भी सुनने को मिलता है कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये लोगों पे बहुत हावी होता है। और ऐसे ही लोग अपने को सिर्फ कोशिश करते हैं दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। बहुत बार आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। तो अगर कोई ये महसूस कराने की कोशिश करता है तो जस्ट से यस यू आर इंटेलिजेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हैं बहुत अच्छा, गुड। उस चीज़ को लेके आप अपने मन मस्तिष्क में उसको हावी कर लें कि है तो बेवकूफ़ और हमको शो कर रहा है कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वाई टू बॉदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कुछ नहीं, आप अपने रास्ते खुद निकालिए। तो अ हैप्पी सोल इज़ वन हु डज नॉट सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। किसी के सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम अच्छे हैं बुरे हैं। अगर आप सर्टिफिकेट मांगेंगे अगले से, कभी आपको अच्छा सर्टिफिकेट नहीं देगा, चाहे वो आपके कैरेक्टर को लेके हो, चाहे वो आपके ब्रेन को लेके हो, चाहे वो आपकी ब्यूटी को लेके हो, किसी भी चीज़ को। केवल वही आपको अच्छी बातें कहेगा, वही आपको पॉजिटिव कहेगा जो आपसे दिल से जुड़ा होगा। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि इन बातों पे हम लोग अमल करें, सोचें, परेशान ना रहें। हमारे बहुत से रास्ते हमारी लाइफ में बंद हो जाते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा जब गड्ढे आते हैं रास्ते में, तो गड्ढे में कूद के नहीं जाने की आवश्यकता होती है। वी नीड टू चेंज आवर वे। और गड्ढे आने पे हम परेशान हो जाते हैं कि आगे अब क्या करें, अब क्या करें। नो, सुना भी होगा व्हाट्सएप मैसेजेस आप सभी देखते हैं कि दूध फटने पर वही लोग रोते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। तो ऐसी बातों को इंजॉय करना चाहिए कि अगर कोई कहता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ तो नो प्रॉब्लम, आप हैं, हम अपनी जगह हैं। अब देखिए हमारे भारत देश की अगर हम बात करें तो हम लोग को बहुत शिक्षा की, बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर सीइंग दैट वी हैव वेरियस एडवर्स कंडीशंस ऑल्सो, सर्कमस्टांसेस ऑल्सो, और हम उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ लेते हैं, करते हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपको बताएं कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड and the most popular and successful course teaches how to learn to be happier। वहाँ पे एक कोर्स पढ़ाया जाता है और हमें लगता है कि ये कोर्स किसको पढ़ने की ज़रूरत है, जो थ्योरेटिकल चीज़ों में विश्वास करते हैं, इसमें कोई ज़रूरत इतनी नहीं होती। लेकिन उन्होंने भी जो हार्वर्ड में जो कोर्स चल रहा है और इसमें जो परसेंटेज है, परसेंटेज इज़ वेरी हाई। दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर दिस कोर्स द परसेंटेज इज़ वेरी हाई। उनका एक ही बार में 1400 स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं इस कोर्स में। लेकिन वो बात क्या करते हैं, बात सिर्फ वही करते हैं जो आप भी जानते हैं और जो हम भी जानते हैं। उन्होंने कुछ टिप्स दिए लाइफ के, और वो टिप्स अब
बहुत शॉर्ट में आपसे शेयर करेंगे। उन्होंने कहा कि जो कुछ हमारे पास है, जस्ट थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव, प्रैक्टिस फिजिकल एक्टिविटीज़, टेक प्रॉपर ब्रेकफास्ट, बी असर्टिव, स्पेंड योर मनी इन एक्सपीरियंसेस, फेस योर चैलेंजेस। और इस पे तो हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, कोई चैलेंज आ जाए हम लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं। पुट एवरीवेयर नाइस मेमोरीज, हम हमेशा पुरानी चीज़ों को याद करते हैं जो खराब हैं, अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं। वाई? वी शुड ऑलवेज रिमेंबर गुड मेमोरीज, वी शुड ऑलवेज कीप गुड थिंग्स इन आवर माइंड, ऑलवेज ग्रीट एंड बी नाइस टू अदर्स। और एक बात उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट करी है, शायद उस पर हम ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा है वेयर कंफर्टेबल शूज़। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रिसर्च ज़रूर होगी कि व्हेन वी वेयर कंफर्टेबल शूज़, ये हमारे मेंटल स्टेटस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद उन्होंने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कही। उन्होंने कहा कि टेक केयर ऑफ़ योर पॉस्चर, जिसका हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर समटाइम्स वी बिकम अनहैप्पी कि पॉस्चर ठीक नहीं है, ये फिजिकल प्रॉब्लम होती है और बाद में हम परेशान होते हैं। लिसन टू म्यूज़िक, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द टिप्स। तो इस तरह की उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई और लास्ट में उन्होंने कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखना भी बहुत ज़रूरी है। और इंडियन होने के नाते हमें लगता है ये चीज़ें हमें सिखानी नहीं पड़ती हैं, हम अपने घर परिवार से ही सीखते हैं कि ईश्वर हमको क्या दे रहा है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं जो हमारे पास नहीं है, हम उसकी खोज में रहते हैं। एक बार हमने बहुत अच्छा एक वीडियो देखा उसमें फेसबुक में ही, एंड इन दैट one preacher was giving a very good story. He was telling about a very good story. Once there was a king and he was passing through the jungle, and what he did, he saw a farmer and his family. They all were enjoying very much, they all were very happy. तो जैसे ही राजा ने देखा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फटे हाल कपड़े, और फिर भी इतना खुश, पूरी फैमिली साथ में खाना खा रही है, गाना गा रहे हैं, बड़े खुश हैं, तो इमीडिएटली ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर कि हाउ दे आर सो हैप्पी, आई हैव एवरीथिंग व्हाट अ मैन थिंक्स अबाउट, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे टेंशन रहता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास और आ जाए। तो जो मिनिस्टर था उसने कहा कि ये लोग, ये जो फार्मर है वो खुश क्यों है, क्योंकि ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ 99 क्लब। तो किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ये व्हाट इज़ दिस। तो वहाँ पर जो प्रीचर जो बढ़िया बता रहे थे, उन्होंने उस कहानी को जब पढ़ाया तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसने कहा, जो मिनिस्टर था, मिनिस्टर ने कहा राजा से कि भाई ये आप ऐसा करिए, आप मुझे 99 गोल्ड कॉइन दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्मर क्यों खुश है। तो राजा ने तुरंत उसको 100 सोने के सिक्के दिए और मिनिस्टर ने जाके दूसरे दिन उस फार्मर के दरवाजे पे वो 99 सोने के सिक्के रख दिए। आफ्टर सीइंग 99 गोल्ड कॉइन्स, दैट फार्मर वॉज वेरी हैप्पी। अरे वाह, इतने सारे गोल्ड कॉइन, भाई पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसका नज़रिया देखिए वहीं से बदलना शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ कि उसने जब उनको गिना कि कितने सिक्के हैं, उसने कहा 99, फिर उसको कन्फ्यूज़न हुआ, नहीं इट मस्ट बी 100 होने चाहिए थे, ये 99 कैसे हैं। फिर उसने अपनी वाइफ को दिया कि काउंट करो, मुझसे कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसने भी काउंट किया, अगेन 99। उसने अपने बेटे को दिया, बेटी को दिया, इट वाज 99। अब उसका दिमाग जो 1 मिसिंग था उस पे ही घूमने लगा। पूरे टाइम उसकी जो दिमाग था वो कि ये 100 होने चाहिए थे, ये राउंड फिगर में होने चाहिए थे, ये 99 क्यों हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, नहीं है, हम एक सोने का सिक्का कमाने की कोशिश करेंगे और इसको 100 करके छोड़ेंगे। तो उसने दिन रात मेहनत की, उल्टे सीधे काम करने लगा कि एक सिक्का किसी तरह से वो कर ले, लेकिन बीच में उसकी वाइफ ने 2 सिक्के खर्च कर दिए, फिर वो नंबर कम हो गया और वो परेशान रहा। उसके बाद राजा 6 महीने के बाद फिर वहाँ से गुजरा और उसने देखा
कि अब वो उस तरह से लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा है, अब वो परेशान है। तो फिर उसने मिनिस्टर से कहा कि इसको क्या हो गया, अर्लियर ही वॉज सो हैप्पी, वाई नाउ नॉट नाउ। तो उसने कहा मिनिस्टर ने, बिकॉज नाउ ही इज द मेंबर ऑफ 99 क्लब, दैट्स वाई ही इज नॉट हैप्पी। तो उसने कहा व्हाट डज इट मीन। तो उसने कहा कि 99 मीन्स कि 99 चीज़ें, 99% वट एवर वी आर हैविंग, वी आर नॉट इंजॉइंग दोज थिंग्स। यानी उसके पास 99 सोने के सिक्के थे, उसने कभी नहीं सोचा कि मैं इसको इंजॉय करूं। जो एक मिसिंग था वो ज़िंदगी भर उसी के पीछे दौड़ने लगा, अपनी लाइफ बर्बाद कर दी उसने, अपने घर परिवार को वो कर दिया। तो यही चीज़ हम भी करते हैं। Most of the time we are running behind that one thing which we are not having. और हैप्पीनेस का आप देख लीजिए इससे रिलेशन है कि नहीं है। और इसको जो मनोवैज्ञानिक है इसको कहते भी हैं, इस पर एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, मिसिंग टाइल सिंड्रोम। ये एक स्टोरी है, कभी आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मिसिंग सिंड्रोम होता है ये हमारी लाइफ में जब हावी हो जाता है तो हमें अनहैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है। और फिर क्या होता है, उस मिसिंग चीज़ के लिए हम हमेशा चिड़चिड़े बने रहते हैं, परेशान रहते हैं। और कहते भी हैं लेकिन कि यूं ही ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए, अगर कोई बात छोटी करे तो अपना दिल बड़ा कीजिए। एंड सेम थिंग हैपन्स इन योर लाइफ ऑल्सो, कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ मिसिंग है, लीव इट, आएगी नहीं आएगी, इट डिपेंड्स ऑन योर फेट ओनली। तो यहाँ पे अभी तक तो हमने आपसे हैप्पीनेस की जनरल बातें की बहुत सारी, लेकिन अगर हम हैप्पीनेस के बारे में अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें तो हाउ वी कैन डू दैट। ये थोड़ा सा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसे करें, कि जो सोसाइटल चेंजेस आ रहे हैं, ड्यू टू सोसाइटल चेंजेस टीचर्स, हम बिकॉज आई एम अ टीचर तो थोड़ा सा उसी रेफरेंस में बात करेंगे कि ड्यू टू सोसाइटल चेंजेस टीचर्स नीड टू लर्न द स्किल ऑफ सेल्फ डायरेक्टेडनेस। सेल्फ डायरेक्टेडनेस क्या होता है उसकी बात करेंगे, ये कैसे आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है। सेल्फ डायरेक्टेडनेस का मतलब क्या है कि हम अपने आप को एज एन इंडिविजुअल वी सेलेक्ट, वी मैनेज, वी असेस आवर ओन लर्निंग एक्टिविटीज, वट एवर वी आर डूइंग वी ट्राई टू असेस दोज थिंग्स आवरसेल्फ। इसके लिए 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 बातें कौन सी होती हैं, और दीज थिंग्स आई एम जस्ट टेलिंग यू टू so that you can teach your students, your kids, your society also कि what is this self directed learning। इसमें 3 जो मेन चीज़ें होती हैं, it means you should have willingness, you should have self motivation। First is willingness which leads you to the self motivation। आप self motivated होंगे तो आप चीज़ों को कर पाएंगे, आप में लर्निंग का एक अच्छा मादा भी होगा। Second is ability। Ability means you should have knowledge, skills। आप में सेल्फ एबिलिटी इतनी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस अपने से भी उतनी ज़्यादा नहीं लगा लेनी चाहिए कि हम कोशिश गलत तरीके से करने लगे। गलत तरीके से कैसे, कि हमारे अंदर नॉलेज नहीं है, हमारे अंदर स्किल नहीं है, लेकिन हम बनना चाहते हैं IAS। नो, आप अपने एबिलिटी को पहचानने की कोशिश करिए। एंड थर्ड इज टेक चार्ज। टेक चार्ज ऑफ व्हाट? टेक चार्ज ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। यानी कि जब आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो आपको सेल्फ डायरेक्टेडनेस की ये 3 चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। और जीवन में सुखी रहने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अपने आप में डेवलप करने की। पहले है समझ शक्ति और दूसरी है सहन शक्ति। ये 2 चीज़ें अगर आपने डेवलप कर ली, योर हैप्पीनेस इंडेक्स विल श्योरली इंक्रीज। तो जो हम सेल्फ डायरेक्टेडनेस की यहाँ पर बात कर रहे थे, दैट इज़ ऑल अबाउट 3M। 3M होते हैं इसमें।
फर्स्ट M मीन्स सेल्फ मैनेजमेंट। आप स्वयं को मैनेज कैसे करते हैं, अपनी लाइफ को आप मैनेज कैसे कर रहे हैं। आप प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं यू आर हैविंग मच टाइम इन कंपैरिजन टू अर्लियर, तो हाउ यू आर मैनेजिंग योर लाइफ। आप अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए, या जो हो चुका है, ये सब चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं कि नहीं। इसके लिए यू नीड टू मेक सेपरेट बकेट्स फॉर ऑल द थिंग्स। यानी इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर एकेडमिशियन, इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर एल्स, तो you should make one bucket for that, means your official work, one for your home, one for your spouse, one for your children, one for your in-laws, one for parents, one for sure myself, अपने आप के लिए, one for recreation, one for society। यानी जब आपने सारी चीज़ों के लिए separate buckets बना रखे हैं तो it will be easy to manage your things, and if you will be able to manage yourself, it will be beneficial for you and you will be happy in future। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग सी रिसर्च बताते हैं, एंड दैट रिसर्च इज अबाउट हैप्पीनेस, कि देर आर 4 हार्मोन्स विच डिटरमाइन अ ह्यूमन्स हैप्पीनेस। 4 हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के हैप्पीनेस को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट इज एंडोर्फिन, सेकेंड इज डोपामिन, थर्ड इज सेरोटोनिन एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। अब देखिए ये हैं क्या, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी शुड अंडरस्टैंड दीज हार्मोन्स ऑल्सो सो दैट वी कैन बी हैप्पी इन फ्यूचर। अब ये कौन कौन से होते हैं, आप सबने हो सकता है कभी पढ़ा भी हो इनके बारे में, तो एक एक करके इसकी बात करते हैं। कि जब हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सेल्फ मैनेजमेंट में ये हार्मोन्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है, तो देखिए पहला है एंडोर्फिन। जो ये पहला हार्मोन है, ये व्हेन वी डू एक्सरसाइज, तो जो हमारी बॉडी होती है वो एंडोर्फिन हार्मोन को रिलीज करती है, जो कि हमको एक हैप्पीनेस देती है। दिस हार्मोन हेल्प्स द बॉडी कोप अप विद द पेन ऑफ एक्सरसाइजिंग। वी देन एंजॉय एक्सरसाइजिंग बिकॉज दिस एंडोर्फिन विल मेक अस हैप्पी। तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जिसके लिए आपको कहा जा रहा है फॉर योर फिजिकल वेलबींग, इसी तरह से जब हम बहुत खुलकर हंसते हैं, लाफ्टर इज अनदर गुड वे ऑफ जनरेटिंग एंडोर्फिन। वी नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइजिंग एवरी डे। आपने देखा होगा, आई हैव ऑल्सो अंडरगॉन सम आर्मी ट्रेनिंग, इन दैट व्हेन दे गिव अस दिस टास्क to do exercise and that is really very painful, लेकिन जब आप उसको करने के बाद उसका रिजल्ट लास्ट में पाते हैं तो दैट इज़ अमेजिंग। जब आप फिटनेस की तरफ देखते हैं, आप अपना शरीर देखते हैं कि हम कितने फिट हैं, हम कितना अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये था पहला हार्मोन जिसकी हम बात कर रहे थे। सेकेंड इज डोपामिन। इन अ जर्नी ऑफ लाइफ वी अकम्प्लिश मैनी लिटिल and big, we do many little things and we do many big tasks also. It releases various level of dopamine, जो सेकेंड हार्मोन की हम बात कर रहे हैं आपसे। और जब हम कोई काम करते हैं और हमको कोई अप्रिशिएट करता है, तो ये जो हैप्पीनेस का सेकेंड हार्मोन है वो रिलीज होता है हमारी बॉडी में, कि हम दूसरे की भी तारीफ करते हैं या कोई हमारी तारीफ करता है। ये भी देखिए कितना बड़ा फैक्टर है हैप्पीनेस का, जिसको हम लोग बहुत बार इग्नोर करते हैं। एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई मोस्ट हाउसवाइफ्स आर समटाइम्स दे आर अनहैप्पी। क्योंकि उनके काम को एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। इन द सेम वे इन आवर वर्क प्लेस ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम आवर अथॉरिटीज आर नॉट अप्रिशिएटिंग अस, तो काम करने का आधा मजा खत्म हो जाता है। तो इस वजह से देखिए इतनी छोटी बातें हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं रखते कि वी शुड अप्रिशिएट अदर्स, वी शुड एज वेल एज वी शुड अप्रिशिएट आवरसेल्व्स ऑल्सो। अपने आप की भी तारीफ करिए। यस, टुडे आई डिड वेल, टुडे आई डिड गुड जॉब, आज हमने इतना काम किया, ये किया, वो किया, बहुत सारी चीज़ें। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थर्ड हार्मोन एंड दैट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन
कि जब हम बात करते हैं व्हेन वी ट्रांसेंड ourselves and give back to others or to nature or to the society, it releases serotonin. इसका मतलब क्या है कि अगर आप देख लीजिए इसको किस तरह से, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम कुछ इस तरह का काम करते हैं कि जो दूसरे के लिए बहुत बेनिफिशियल है, सोसाइटी के लिए। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दूसरों को खाना खिला रहे हैं, दोज हु आर नीडी दे आर प्रोवाइडिंग फूड एंड अदर स्टफ ऑल्सो। तो वो हो सकता है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, ये उनको कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में सेरोटोनिन को रिलीज करता है, यानी उनकी हैप्पीनेस को बढ़ाता है। इट मीन्स दिस हार्मोन इज रिलेटेड टू द थिंग्स वी डू फॉर अदर्स। तो दूसरों के लिए अच्छा काम करते रहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है कि जब हम किसी के क्लोज आते हैं, दिस ऑक्सीटोसिन इज रिलीज व्हेन वी बिकम क्लोज टू अदर ह्यूमन बीइंग। आपने देखा होगा वो मुन्ना भाई MBBS में आपने वर्ड सुना होगा, जादू की झप्पी। दैट इज़ वेरी अमेजिंग वर्ड। तो क्यों अमेजिंग है कि जब हम कोई दुखी है उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो आप देखिए कि उसका आधा टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो ये 4 हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं, सो इट इज़ अ सिंपल, वी हैव टू एक्सरसाइज एवरी डे टू गेट एंडोर्फिन, वी हैव टू अकम्प्लिश लिटिल गोल्स एंड गेट डोपामाइन, वी नीड टू बी नाइस टू अदर्स टू गेट serotonin. And finally, when we hug others, our children, our kids, that is also a very good factor. It releases oxytocin. तो ये सब क्या है? अब देखिए इसी को अगर हम एक सिंपल वे में लें कि एज अ पेरेंट जब हम इन चीज़ों को करते हैं, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वाई वी नीड टू हग अ चिल्ड्रन। एक छोटे बच्चे को गले लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जो बच्चा बहुत ख़राब मूड में है, if he is not in a good mood, and if we will hug that kid, तो देखिए वो कितना अच्छा फील करता है। मेक योर चाइल्ड मोर एंड मोर हैप्पी डे बाय डे। मोटिवेट हिम टू प्ले ऑन द ग्राउंड। जब आप उसको ग्राउंड पे खेलने के लिए मोटिवेट करते हैं, एक्सरसाइज होती है उसकी, तो एंडोर्फिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, वो उसकी हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। Appreciate your child for his small and big achievements. आप अपने बच्चे के छोटे और बड़े कामों के लिए उसको अप्रिशिएट करिए, उसमें डोपामाइन हार्मोन का रिलीज होगा और वो खुश होगा। Inculcate sharing habits through you and with your kid, with your child. ये सेरोटोनिन को रिलीज करता है। और हग योर चाइल्ड, ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। तो देखिए ये 4 चीज़ें अगर हम सिर्फ अपने बच्चे के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो कैसे ये हैप्पीनेस के क्राइटेरिया को बढ़ा रहा है। दीज आर द बेसिक सिंपल एग्जाम्पल्स, और रिसर्च बेस्ड हैं ये सारी चीज़ें, ये हमारी और आपकी कही हुई बातें नहीं हैं। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सेल्फ मैनेजमेंट, यानी जो 3 M की हम बात कर रहे थे, और फर्स्ट M हमने बात किया, दैट वॉज मैनेजमेंट मीन्स सेल्फ मैनेजमेंट। अपने परिवार में, अपने पूरे जो जितना भी हमारा समाज है उसमें हम कैसे अपने को मैनेज करें। दूसरा जो हमारा M है, दैट इज़ अबाउट सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं कि हमने मैनेज किया, आई ट्राई टू make balance between my family, my workplace, my relationship, my other things, सब चीज़ों का कोशिश किया। दूसरा M है कि मॉनिटरिंग। आप देखिए कि आप जो गोल बनाकर चले थे, जो गोल आपने अपने जो डिसाइड किए थे कि हम एक दिन में इतना करेंगे, एक हफ्ते में इतना करेंगे, एक साल में, आर यू एबल टू अचीव दोज गोल्स? येस और नो? यू मॉनिटर योर सेल्फ। कहीं पे कोई दिक्कत है, कुछ है, तो व्हाट यू शुड डू, क्या करना चाहिए? तो जो तीसरा M होता है, दैट इज़ अबाउट सेल्फ मॉडिफिकेशन, कि आप मैनेज करने की कोशिश की,
फिर आपने मॉनिटरिंग की, मॉनिटरिंग करके आपको पता चला आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, और जब ये सब आपको पता चल गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू डू मॉडिफिकेशन। जहाँ पे वीकनेसेस थी उनको कम करने की, ख़त्म करने की, एंड ट्राई टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ। तो ये है आपका तीसरा सेल्फ मॉडिफिकेशन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द अबाउट सेल्फ मॉडिफिकेशन, कि इसको आप कैसे कर सकते हैं, ये डेली लाइफ में आप कैसे इन चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, दैट हाउ अदर्स सी यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, हाउ यू सी योर सेल्फ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को, अपनी नज़रों में आप अपने आप को कैसे आकलन करते हैं। तो इसके लिए दो एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज़ योर फिजिकल अपीयरेंस एंड सेकेंड इज़ योर इंटरनल बिहेवियर। जैसे हम कहते हैं ना, कंप्यूटर में भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी तो कभी भी आपका कंप्यूटर सिस्टम अच्छा नहीं चलेगा। और ये सिस्टम आपका अच्छा कब चलेगा, व्हेन यू विल हैव गुड हार्डवेयर एंड व्हेन यू विल हैव गुड सॉफ्टवेयर। इसका कॉम्बिनेशन ही आपका जो सिस्टम है उसको अच्छा करता है। इन द सेम वे इट हैपन्स इन ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो, कि इफ़ यू आर तो जब आपको मॉडिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो ट्राई टू मैनेज, मॉडिफाई दीज बोथ द थिंग्स, एंड दिस सेल्फ मॉडिफिकेशन विल लीड यू टू द हैप्पीनेस। और इसी चीज़ में जो तीसरा एम है, इसमें हम बात करते हैं, अगेन वी टॉक अबाउट थ्री थिंग्स। तीन चीज़ें वो कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज चेंज योर थिंकिंग। अगर आपको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, इफ़ यू आर परफेक्ट, इफ़ यू आर हैप्पी, हेल्दी, तो शायद ना पड़े, लेकिन इफ़ देर इज़ need to change yourself, if there is need of modification in your behavior or in your physical appearance or in your internal behavior, then again you need to adopt three things. First is about change your thinking. पहली change your thinking की बात, कि reframe yourself, अपना नज़रिया बदलिए। अब ये सब बहुत theoretical बातें हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी भी हैं, बहुत बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा जो कंसेप्ट है, दैट इज़ अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। और पॉजिटिव थिंकिंग पे तो आप डेली में इतनी कहानियाँ, इतनी चीज़ें सुनते हैं, लेकिन आज एक बात हम भी आपको बताना चाहते हैं, एक छोटी सी कहानी के जरिए, कि पॉजिटिव थिंकिंग को बहुत एनफोर्स या इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू इग्नोर फ्यू थिंग्स। उसके लिए एक बढ़िया सी कहानी ये है कि वंस अपॉन अ टाइम अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, मेंढक जो होते हैं, दे वर पासिंग थ्रू द जंगल, और अचानक चलते चलते एक गड्ढा रास्ते में आया और 4 मेंढक उस गड्ढे में गिर गए। जैसे ही वो मेंढक गड्ढे में गिरे, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की भी टेंडेंसी होती है कि कोई गड्ढे में गिर जाए तो बजाय उसको हाथ देने के खड़े होके वहाँ पे गॉसिप्स शुरू कर देते हैं। तो सेम थिंग हैपन देयर ऑल्सो, कि जैसे ही वो 4 मेंढक गड्ढे में गिरे, वो बाकी लोग उनके चारों तरफ खड़े हो गए, बाकी फ्रॉग्स, और कहने लगे, ओ यू ऑल एज गुड एज डेड, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम लोग बाहर नहीं आ सकते हो, ये है वो है, खूब कहने लगे। लेकिन जो 4 मेंढक उस गड्ढे के अंदर गिरे थे, तो उन्होंने कोशिश की, दे वर ट्राइंग टू कम आउट, कोशिश की। लेकिन जब वो बार बार उन चीज़ों को सुन रहे थे बाहर के लोगों से कि अब तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता, बेचारे बहुत डीमोटिवेट हुए, और उसी गड्ढे के अंदर एक मेंढक मर गया, डेथ हो गई उसकी। उसको देख के दूसरा डीमोटिवेट हुआ, दूसरे को देख के तीसरा हुआ। लेकिन एक चौथा मेंढक था, दैट फ्रॉग वॉज ट्राइंग टू कम आउट, कोशिश करता रहा, और लास्ट में वो जंप किया उसने और बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया तो जो बाहर खड़े थे मेंढक, उन लोग ने कहा, अरे हम लोग तो इतना नेगेटिव बोल रहे थे, इतना खराब, फिर भी कैसे आया? लेकिन जैसे ही वो मेंढक बाहर आया, उसने जोर से कहा, ओह थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेटिंग वर्ड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई केम आउट ऑफ दिस।
तो वो सारे फ्रॉग्स बड़े सरप्राइज्ड कि हम तो नेगेटिव कह रहे थे, ये कैसे कह रहा है कि हम पॉजिटिव बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे। तो रीज़न क्या था कि जो वो मेंढक था जो बच के निकल आ गया वो बहरा था, और वो बहरा था, उसने हर चीज़ को पॉजिटिव परसीव किया कि वट एवर दे ऑल वर स्पीकिंग ही वॉज परसीविंग ऑल द थिंग। वो सुन रहा था, ओ बकअप, यू कैन डू, यू कैन कम आउट, वो उसको ऐसे परसीव कर रहा था, और ऐसा करने के बाद ही वो बाहर आ गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, यानी आप बहरे बन जाइए। बहरे क्यों बन जाइए? क्योंकि बहरा बनना कई बार बहुत अच्छा होता है। वट एवर अदर्स आर टेलिंग अबाउट यू, जो कुछ आपके बारे में कह रहे हैं उसको इग्नोर करिए। कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन हो सकता है बुराई करने वालों का भी परसेंटेज हो। और कई बार क्या होता है, जो परसेंटेज होता है ये इसके पीछे भी ह्यूमन फैक्टर है। लोगों को निंदा रस में जो आनंद आता है वो किसी और रस में नहीं आता है। तो जब उनको आनंद आ रहा है, उन्हें निंदा करने में ही हैप्पीनेस मिल रही है, तो वाई टू इंटरप्ट देम, क्यों, क्या ज़रूरत है? ठीक है, वट एवर दे आर, यू मेक योर सेल्फ डेफ, आप बहरे बन जाइए, और यही चीज़ें हैं जो लाइफ में आपको हैप्पीनेस देंगी। फिर चेंज योर थिंकिंग में ही बहुत सारी और भी बातें आती हैं पॉजिटिवनेस के अलावा, कि आप ब्रीदिंग, हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, और ख़ास तौर से आज के सिनेरियो में जब हम आधी सांस लेते हैं तो हम आधा जीवन जीते हैं। सांस पूरी तरह से लेने का मतलब है कि आपकी बॉडी के हर एक अंग में ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। हर एक अंग को आपको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, जो कि आपकी बॉडी को पॉजिटिविटी देती है, हेल्दी बनाती है। तो ब्रीथ प्रॉपरली, ब्रीथ डीप। सुनते सबसे हैं रोज हम लोग, बट हाउ मेनी टाइम्स वी आर डूइंग इट? डू मेडिटेशन, हंसने की कोशिश करिए, म्यूजिक सुनिए, ये सब चीज़ें आम बातें हैं जो कि आप सुनते रहते हैं। इसी में ही चेंज योर थिंकिंग में एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू योर सेल्फ। आप अपने आप का मूल्य बढ़ाइए। मूल्य का मतलब है वैल्यू योर सेल्फ, अपने को तवज्जो दीजिए। और बड़ी सुंदर सी लाइनें हैं इसमें कि सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। तो इसलिए अपनी सम इंटरप्शन वॉज देयर, सॉरी फॉर दैट। तो हम बात कर रहे थे कि वैल्यू योर सेल्फ, सस्ते में लूट लेती है दुनिया अक्सर जिन्हें अपनी खुद की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। सो वैल्यू योर सेल्फ, बी केयरफुल फॉर योर थॉट्स, फीलिंग्स, इमेजिनेशन, वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट। तो इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान रखिए। दूसरी बात यहाँ पर जो हम करना चाहते हैं, दैट इज़ अबाउट चेंज योर बिहेवियर। एंड द थर्ड थिंग इज़, क्योंकि आई थिंक सम इंटरप्शन इज़ देयर इन नेटवर्क, तो जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश हम करेंगे। आई होप यू ऑल आर एबल टू लिसन मी। चेंज ऑफ बिहेवियर, जब हम चेंज ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं तो हम कहते हैं GIGO, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये कुछ टेक्नोलॉजी के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। नाउ आई एम अगेन कंटिन्यूइंग कि आई वाज टॉकिंग अबाउट द चेंज योर बिहेवियर। बिहेवियर में कई बार ऐसा होता है कि GIGO यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट की फिलॉसफी आप सभी जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम जैसा सोचेंगे वैसी हमारी सोच होगी। आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि हम मोनालिसा की तस्वीर बहुत फेमस है, और वो तस्वीर क्या कहती है अगर आपसे पूछा जाए, तो वो तस्वीर जिस मूड से आप देखेंगे वो तस्वीर वैसी आपको नज़र आएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप दुनिया को हमेशा पॉजिटिविटी के दृष्टिकोण से देखें। चेंज योर बिहेवियर। नेक्स्ट इज़ चेंज योर लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल को आज के संदर्भ में, प्रेजेंट के संदर्भ में, आज की ज़रूरत के अनुसार बदलने की बहुत ज़रूरत है। सेट योर प्रायोरिटीज़।
आज क्या आपको ज़रूरत है, आपकी नीड्स क्या हैं, क्या चीज़ें आपको एकदम चाहिए ही चाहिए, किसके बिना काम नहीं चल रहा। सेट योर प्रायोरिटीज़। अभी देखिए आजकल आप सभी को भी बहुत आनंद आ रहा होगा, बिकॉज यू आर स्टेइंग विद योर फैमिली, यू आर कनेक्टेड विद अदर्स ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो इस तरह की चीज़ें कि जो आपके पास आपके लिए क्या आवश्यक है उनको तय करिए। बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं कि जो हमें करनी चाहिए डेली लाइफ में। ये बहुत चीज़ें शायद बताने की भी ज़रूरत, लेकिन अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो जितने आपके पेंडिंग चीज़ें हैं, स्पेशली पेंडिंग चीज़ों की हम जो बात कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट कि कई बार होता है किसी ने हमारे लिए अच्छा किया है, हम उसको थैंक्स भी नहीं बोल पाए, तो याद करिए ऐसे लोगों को, राइट अ थैंक यू ईमेल और एक कॉल करिए उनको फॉर ग्रैटिट्यूड। मेडिटेट करने की कोशिश करिए, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट करिए। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आपको बुद्धा के बारे में भी जब हमने बताया था कि हैप्पी सोल क्या होता है, ट्राई टू मेक योर सेल्फ अ हैप्पी सोल। छोटे छोटे कामों में अपने को बिजी रखिए। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो हमने आज आपसे की। थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है शायद नेटवर्क की वजह से, लेकिन लास्ट में आपसे कुछ एक बात करना चाहते हैं कि डोंट लेट योर सेल्फ बी कंट्रोल्ड बाय अदर्स। कई बार क्या होता है, आपकी नाखुशी का कारण होता है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल जो होता है वो दूसरे के पास होता है। वो जैसा बोलते हैं आप वैसा करते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए, आप अपने मालिक स्वयं बनिए तो बहुत अच्छा रहेगा। यू विल बी हैप्पी। सो अगर आखिरी में हम कहें तो हमारे लाइफ के जो 3H हैं, ट्राई टू एनहांस हेड, हार्ट एंड हैंड्स, यानी इन 3 चीज़ों को मजबूत करने का प्रयास करें। कैसे करें? विद द हेल्प ऑफ 3M, दैट इज़ मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड मॉडिफिकेशन। और लास्ट में पैब्लो नेरूदा की बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा था, वो स्पेनिश पोएट थे और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी बात करी थी उन्होंने, और इसके लिए उन्हें शायद नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने कहा कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल। ट्रैवल आजकल मत करिएगा, लेकिन उन्होंने कही है और ये सच में बहुत अच्छी बात है। ट्रैवल का मतलब आप जब अपनी सराउंडिंग्स में जाते हैं, नेचर के साथ बात करते हैं, घूमते हैं। When you start dying slowly when you do not travel, you start dying slowly when you do not read books, you start dying slowly when you do not listen the sound of life, and you start dying slowly when you do not appreciate yourself as well as others. I hope now ये कोई आपके लिए बहुत ऐसे टिप्स नहीं थे, लेकिन दीज आर द गाइडलाइंस। अगर आप इसमें से कुछ भी चीज़ें आत्मसात करते हैं, अडॉप्ट करते हैं एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट विद अदर्स ऑल्सो, you will always be happy. My all best wishes for all of you. Thank you so much. Thank you.